राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे राधे। गुरुजी पहले मैं 2 लाइन नारायण भगवान का नाम लेके फिर मैं आपसे प्रश्न करूँगी। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला जग में न्यारी न्यारी, हरि 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 ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। प्रिय साधकों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के इस अनूठे प्रश्नोत्तरी सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। ध्यान पूर्वक सुने और उनके अमृतमयी वचनों को अपने हृदय में संजो लें। मुझे अब दुनिया में कोई हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ भगवान जी से प्रेम है। मैं सिर्फ भगवान जी को चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो भी मुझे स्वीकार कर ले। और कथा सुनने के बाद मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, मैंने पूरा छोड़, मैं बंगाली हूँ, मैंने नॉनवेज खाना पूरा छोड़ दिया है। और मुंबई में रहती हूँ, जैसे हाउस पार्टीज़ वगैरह तो होते ही रहते, तो हम वाइन पीना और जैसे वहाँ की प्रथा है, जैसे हाउस कल्चर है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ की महिलाएं शराब पी लेती हैं? हाँ, अरे पीते हैं। और हमारे परिवार में भी मेरी फैमिली जो है, मेरे परिवार में भी बर्थडे हो, होली हो, कोई भी ओकेजन हो, दारू पीना यही मतलब मेन है कि मतलब महिलाएं भी? हाँ, शादियों में भी और वैसा। तो सारी महिलाएं, बूढ़ी जवान सब? मेरी मम्मी को छोड़ के मेरे फैमिली में सब लोग पीते हैं। अच्छा। मेरी मम्मी अभी रही नहीं है, जनवरी 7 तारीख को वो चली गई। तो लेकिन मम्मी की मैं मानती हूँ कि संस्कार है जो कि मुझे हमेशा भगवान जी से जुड़े रखा। मैं और मेरे हस्बैंड नॉनवेज नहीं खाते, 1.5 साल से हमने सब कुछ छोड़ दिया है। मैं सिर्फ कथा सुनती हूँ, उसी से मुझे शांति मिलती है। तो गुरुजी मेरी एक प्रश्न थी कि जो जैसे हम लोग ज्योतिष लोग होते हैं, कथा सुनने के बाद हम लोग ज्योतिषी को ग्रह नक्षत्र के हिसाब से हम लोग ज्योतिष को, क्या ये सही है ज्योतिष को दिखाना और फिर उनके हिसाब से पहनना ये सब? देखिए, ज्योतिष शास्त्रों का चक्षु है, नेत्र है। ज्योतिष बता देती है कि आपके साथ क्या होने वाला है, बता सकती है, टाल नहीं सकती। बिल्कुल हाँ, बता सकती है, टाल नहीं सकती। तो जैसे वो स्टोन वगैरह बोलते कि ये पहन लो, स्टोन अपना काम करता है। हाँ। वो देखिए, स्टोन जो होता है ना, जैसे प्राकृतिक यदि स्टोन है, प्राकृतिक पत्थर है, पुखराज है, माणिक्य है, नीलम है, पन्ना है, हीरा है, यदि राशि आपको आज्ञा कर रही है कि आप ये पत्थर पहन सकते हैं, ये स्टोन पहन सकते हैं, तो आप पहन लें, उसके फायदे होंगे। क्योंकि समझिए ना, इसका साइंटिफिक रीज़न है। ये देखिए, ये पुखराज है। जैसे ही मैं धूप में जाता हूँ, तुरंत ये पुखराज पूरी विटामिन डी लेकर के मेरे बॉडी में पेस्ट कर देता है। क्यों? ये गुण है इसका, ये इसका क्या है? नेचुरल गुण है। इसलिए ये चीज़ें कारगर होती हैं। जैसे कि एनर्जी, आपको पॉजिटिव एनर्जी जो है वो तुरंत लेकर के आपके शरीर में भेज देगा। तो ये राशि के अकॉर्डिंग होता है। आपकी राशि जो आपको कहे वो पहनना। यदि आपने राशि के विपरीत कोई पत्थर अपने मन से बाजार से खरीद के पहन लिया, वो आपको हानि कर देगा। पर यदि आपने उचित पहना है तो वो अपना काम करेगा। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही है पत्थर स्टोन? उसकी मतलब हमें कैसे उसकी परख होगी? हाँ, आजकल तो मशीनें हैं ना, बड़े बड़े शहरों में स्टोन चेक करने की मशीन है। वो मशीन 1000-2000 रुपये लेके बता देती है कि ये असली है। ये एक तो पत्थर आज के ज़माने में देखो मिलता नहीं है, पहला मिलता है, बहुत ज़्यादा नकली मिलता है, असली तो बहुत कम लोगों के पास बचा है। तो मशीनें हैं, आप चेक करा सकते हैं। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मैं आपको मन में बसा कर सुनाऊंगी। सुनाओ। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू करो न करो कष्ट दो ज्ञान दो भगवान। बमुसीना वो मेरे तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे
तुझको प्रभु संसार की, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में वसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत कर गया, नारद गुणगान करे छेड़ रमीन लगार। भक्त तेरे द्वार करते पुकार, ये डांस तेरी रींग आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। वाह, सुंदर, पूरी याद है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी आरती गाई आपने। कुछ और कहेंगी आप? कहने दो उसको पहले कुछ। क्या नाम है आपका? हैं? क्या नाम है आपका? दृष्टि कुशवाहा। दृष्टि, कहाँ से हो आप? गांव से। गांव से। बहुत सुंदर। पढ़ती हो आप? हाँ। कौन सी कक्षा में? स्कूल में। अच्छा, स्कूल। अच्छा, स्कूल में पढ़ती हो। सुंदर। अच्छा, हाँ, आप वृंदावन आए, आपको कैसा लगा वृंदावन? अच्छा। क्या अच्छा लगा आपको? हाँ? क्या अच्छा लगा आपको? वृंदावन। कथा सुनते हो आप? कथा में क्या अच्छा लगा? आप अच्छा लगे। सुंदर। ये बताओ, कथा में आप आरती पूरी सुनते हैं रोज? हाँ। चलो, कितने बजे स्कूल जाते हैं? 5 बजे सुबह। आज आपने क्या खाया? रोटी सब्जी। रोटी सब्जी खाई आपने? बिहारी जी का दर्शन किया? मंदिर गए थे? हाँ। कौन से मंदिर गए थे? दूर वाले। दूर वाले। मुझे यहाँ पे नागिन काले मिले थे। क्या मिले थे? हाँ। क्या मिले थे? नागिन। नागिन। अच्छा अच्छा, हाँ, वहाँ पे बड़े बड़े सांप से प्रेम मंदिर बाहर बने रहते हैं ना। हाँ। अच्छा है। और कुछ कहना है आपको? हाँ। क्या कहना, बताओ। आप तो वृंदावन में हो, पर मैं तो यहीं पे हूँ। आप भी यहीं हो? हाँ, आप भी यहीं, हम भी यहीं। और कुछ कहना है? श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी का ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रीमन नारायण। जय आपको श्रीमन चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरु जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे पिताजी जब एक्सपायर कर गए थे तो उसके बाद संगम त्रिवेणी नहीं नहलाया जाता है, तो उनको नहलाने के बाद हमने अपने घर में उनको स्थान दिया, क्या ये उचित है? उनको स्थान दिया मतलब वो चले गए, फिर उनके तस्वीर को या उनके नहीं, कुछ किसी ब्राह्मण ने बोला कि उनको घर में नहीं, जैसे कुछ उचित स्थान दे दिया जाता है, एक जगह बैठाल के पूजा करके जस्ट बगल में, क्या ये उचित है? नहीं, पूर्वजों का ना कोई स्थान नहीं होता। हाँ। हमारे घर में हमेशा हमारे कुल देवता का, कुल देवी का, और मंदिर छोटा सा जो सबके घर में होता, भगवान का स्थान। भगवान की पूजा अर्चना भोग से, उन्हीं के भोग लगाने से वो हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है। तो गुरुजी हमें उपाय बताएं उसके लिए, अब हम क्या करें? जैसे घर में जो स्थान हमने दे रखा है, यदि आपको अपने पिता दादा किसी पूर्वजों की फोटो लगानी है, हाँ। तो उनका केवल दक्षिण दिशा की दीवार में होता है। अच्छा। और एक बात और है, वास्तु के अनुसार जो आदमी नहीं है इस दुनिया में, जो मर चुके हैं, उनकी फ़ोटो घर पे नहीं लगानी चाहिए। आप एल्बम में रखो, जब याद आवे तो देख लो कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ठीक है। बाकी जो दादा परदादा सब गए हैं, उनको एल्बम में सजा के रखो, अच्छा है। लगाना है तो दक्षिण दिशा की, घर में जो दक्षिण दिशा की दीवार है वहाँ पर। बाकी कोशिश ये करो ना लगाएं। हमेशा भगवान का दर्शन हो, भगवान की पूजा हो। जो नहीं है उनकी फ़ोटो बार बार नहीं देखना चाहिए। और गुरुजी, जैसे पापा मेरे व्रत रहते थे सोमवार भोले बाबा का, तो वो अचानक एक्सपायर हुए हैं, तो क्या उनके व्रत का उद्यापन करना है? ना ना, वो तो उनका पुण्य उनके संग चला गया। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको उद्यापन नहीं करने की जरूरत। उद्यापन हम लोग व्रतों का करते हैं, करना चाहिए। झूठ का उद्यापन कोई नहीं करता, अभिमान का उद्यापन नहीं करता, बस अच्छे कामों का ही उद्यापन। उद्यापन मतलब बस रोक दिया नहीं। अच्छे काम क्यों रोकना, बुरे काम रोकना है। घर में क्या गुरुजी श्रीमन नारायण की तस्वीर जो लक्ष्मी जी पैर दबाते हुए है, क्या उस मूर्ति को हम घर में रख सकते हैं? हाँ, वो सबसे शुभ होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। जिस घर में भगवान आराम कर रहे हो, भाई जहाँ सुकून मिलेगा वहीं तो विश्राम होगा। एक सवाल और है गुरुजी कि जितने भी आपके यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएँ हैं,
ये जो वृद्ध माएँ आई हुई हैं, क्या इनके बच्चों ने इन्हें शादी से पहले मतलब घर से निकाला या शादी के बाद? 99% तो शादी के बाद, 1% शादी के। ऐसी भी एक माँ यहाँ पर है जिनके बच्चों की शादी नहीं हुई और निकाल दिया। तो गुरुजी जैसे शादी के बाद जो मतलब हमारे निकाल देते हैं लोग माँ बाप को, तो हम इसमें दोष किसको दें सबसे ज़्यादा? अपने पुत्र को या फिर मतलब आने वाली जो बहू है, किसको दोष दे सकते हैं यहाँ पर? बहू का दोष नहीं है। कहावत है, जब हमारा ही सिक्का खोटा है तो हम दूसरों को क्या लांछन लगाएं। क्योंकि आजकल का ना गुरुजी प्रचलन क्या है, जो बहुएं आती हैं, अब जैसे माँ पर कोई गलत कर रहा है, अगर लड़का बोलता भी है तो इतना मतलब टॉर्च कर देती हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मर जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा, हम घर में फंसा देंगे सबको। तो मतलब ये जो हमारे एक दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है तो वो बहुत दुखी हैं गुरुजी, परेशान हो गए हैं, वो कोई रास्ता नहीं खोज पा रहे कि क्या करें। ऐसी पत्नियों को हमारे पास लाओ, अच्छा, सत्संग सुनाओ। देखो, अंधकार को मिटाना है तो आप क्या करेंगे? दीपक जलाएंगे, बस। कोई दूसरा ऑप्शन है? नहीं। जैसे अंधकार को मिटाने के लिए केवल दीपक ही ऑप्शन है, ऐसे अज्ञान को मिटाने के लिए केवल ज्ञान ही ऑप्शन है। सत्संग से वो नॉलेज मिल जाएगा। लाखों बहुएं हैं भारत में जो सासों के पांव दबाने लग गई कथा सुन सुन के। गुरुजी आज हम जब वृद्ध माँ से मिल रहे थे तो एक कोई परिवार आया होगा, तो बड़ा बुरा लगा। हम वहाँ पर खड़े हुए थे, वृद्ध माँ से बोला ये तो आपके भोग हैं, कुकर में, जो इसलिए जो आप यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो मैंने उनको जवाब ये दिया, वो उनके भोग नहीं है, वो तो उनके अच्छे कर्म जो यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में है, वो सबसे अच्छा कर्म है उनका, जो अपने घर छोड़ के वो गौरी गोपाल आश्रम में साक्षात भगवान की चरणों में है वो। बिल्कुल बिल्कुल। बात ऐसी है कि हर पुत्र को, हर बहू को अपनी सास की और अपनी माँ की सेवा जिम्मेदारी से करनी चाहिए। यदि हर बेटा करे तो फिर वृद्धाश्रमों की कोई आवश्यकता नहीं है ना। वो तो अब मजबूरी में बनाना पड़ा, कहाँ जाएं। अब यहाँ आप हमारे पास आए हैं, हमें भूख लगी है तो आपके लिए भोजन की व्यवस्था हमें करना हमारा। देखो, हम गृहस्थी हैं। हम कौन हैं? गृहस्थी। और गृहस्थी का धर्म होता है अतिथि देवो भव। आपके द्वार पे कोई भूखा आए, कहे रोटी दो, तो आप ये कहें कि तू कमा के खा नहीं सकता, ये आपका धर्म नहीं है। आप उपदेश ना दीजिए, आपको रोटी मांग रहा है, रोटी दीजिए। कोई माँ आई और बोले भैया सिर पे छाया नहीं है, बेटे ने निकाल दिया, रोटी नहीं है। आपसे कोई माँ कहे कि हमारे पास रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने को रोटियां नहीं हैं, हम कहाँ जाएं, तो उस माँ को आप अपने घर में रखें, ये आपका धर्म है। बस मैं तो केवल वही गृहस्थ धर्म पालन कर रहा हूं। आपसे जुड़कर गुरुजी मेरा जीवन धन्य हो गया और बहुत कुछ मतलब जीवन में बदल गया गुरुजी। एक मिनट गुरुजी, आप गुरुजी भैया आप बैठो, आप बैठो, अभी मिलेगा। गुरुजी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। अब इनको देना बच्ची को भी। हाँ, हाँ। मेरी बेटी है गुरुजी। गुरुजी, हाँ, मेरी बेटी को आप समझाना गुरुजी, वो बहुत जिद्दी है गुरुजी। क्या जिद करती है? मैं बता नहीं सकती गुरुजी, इतना कष्ट माँ बाप को देती गुरुजी। कहाँ है? ये बैठी है सामने में गुरुजी। अब बात कराओ। बहुत जिद्दी है गुरुजी, बोलती है भगवान आ जाएगा तभी मैं बात नहीं मानूंगी किसी का। ये लड़की है? हाँ, ए बेटा माइक लाओ, माइक लाओ, यहाँ लाओ। आपने मेरी जिंदगी बदल दी गुरुजी। चलो बेटी से बात करते हैं आपकी। फास्ट। राधे राधे गुरुजी, आपके पूरे परिवार को गुरुजी। मैं बहुत बेकार इंसान हूँ जी, अपने माँ बाप को बहुत तंग करती हूँ। क्यों करती हो आप? पता नहीं महाराज, मेरे मन में माँ बाप के लिए जरा भी धारणा नहीं है। गुरुजी ये बोलती है कि भगवान आ जाएगा तो भी मैं नहीं मानूंगी। गुरुजी इतना माँ बाप को हम लोग को मारती है गुरुजी। आपको मारती है? हाँ गुरुजी, मैंने क्यों? 10 बार मार चुकी है गुरुजी, और मैं सब गम भूल गई गुरुजी। आपका 2 साल से कथा सुन रही हूँ। आप बात कराओ बेटी। मेरी 2 बेटी हैं गुरुजी, लेकिन मेरे दोनों बेटे मुझे मारते हैं गुरुजी। मैं जब से आपके भागवत सुन रही हूँ गुरुजी। कितने साल की हो गई है? 18 साल की गुरुजी। अच्छा बात कराओ, चलो। बाप को भी मारती गुरुजी। अरे बात तो कराओ। गुरुजी मैं पता नहीं टेंशन में इतना आ जाती हूँ कि माँ क्या पढ़ती हो आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि साहू है सर। मैं निधि? यस। ये बताओ कौन सी कक्षा में हो? मैं BA सेकेंड ईयर में हूँ। तो स्कूल अच्छा सेकेंड ईयर में है। यस। तो आप इतनी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अपने से बड़ों पर हाथ उठाना चाहिए। मैंने 10वीं तक हाथ नहीं उठाया महाराज, लेकिन मेरी मामा की लड़की थी, मैं उसके बारे में बड़ा नहीं बोलूँगी। बोलने दो उसको। मैया एक लड़की थी, यानी कि मैंने उसे देख के सीखा था, जब ये यानी कि अपने माँ बाप को इतना ऐसे कर रही है, इसके माँ बाप इतना कुछ नहीं बोल रहे, तो शायद मेरे माँ बाप भी नहीं बोलेंगे। ऐसा कहीं मैंने पता नहीं, मेरे मन में ऐसा अजीब सा धारणा टाइप का आया और एकदम
अब सुन महाराज जी का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करें।